नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पशु परिचय परीक्षा 2024 राजस्थान कला और संस्कृति में आभूषण टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी कि आभूषण कौन कौन से होते हैं, उन्हें कहाँ पर पहना जाता है, शरीर के किस अंग में आभूषण को पहने जाते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है। यानी मुर्की आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है। मुर्की एक आभूषण है जिसको पुरुष धारण करता है, तो उसे कहाँ पर धारण किया जाता है। तो मुर्की को कान में धारण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा राइट होगा, कान में। मुर्की को कान में धारण किया जाता है, जो कि एक पुरुष द्वारा किया जाता है। पुरुष मुर्की को पहनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोटी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती हैं। टोटी नामक आभूषण, इसको भी कान में धारण किया जाता है, परंतु ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पहले प्रश्न में हमारे था मुर्गी को कहाँ पहना जाता है और पुरुष पहनता है उसको, तो वह कान में पहना जाता है। और एक टोटी आभूषण है जिसको सिर्फ महिलाएं पहनती है, वो भी कान में पहनती है। तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती हैं। यानी जामसाई एक साड़ी का नाम है, उसको कब पहनती हैं आदिवासी स्त्रियां। तो आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी को विवाह के अवसर पर पहनती हैं। आदिवासी स्त्रियां विवाह के अवसर पर जाम साड़ी पहनती हैं। जामसाई, ये जामसाई साड़ी का नाम है जिनको महिलाएं विवाह के अवसर पर पहनती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। यानी आदिवासियों में जो कटकी नामक वस्त्र होता है उसको पहना जाता है। कब पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है। यानी आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है, तो ये अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। यानी जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा पहना जाता है। जो अविवाहित महिलाएं लड़कियां जो भी होती हैं उनके द्वारा कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है, आदिवासी महिलाओं द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, गोकरू कहा जाता है। यानी गोकरू किसे कहते हैं। गोकरू किसे कहा जाता है, तो गोकरू एक कलाई के आभूषण को कहते हैं। यानी जो कलाई पर पहना जाता है, कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण जिसको गोकरू कहा जाता है। गोकरू क्या है, कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, मेमंद कहते हैं। यानी मेमंद किसे कहते हैं। मेमंद किसे कहते हैं, मेमंद किसे कहा जाता है। मेमंद एक प्रकार का सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है जिसको सिर पर पहना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण को मेमंद कहा जाता है। मेमंद किसे कहते हैं, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सालावास गांव किसके लिए जाना जाता है। यानी जो सालावास गांव है, सालावास गांव वो किसके लिए जाना जाता है। यानी सालावास की क्या प्रसिद्ध है, यानी सालावास गांव की क्या चीज़ प्रसिद्ध है। तो सालावास दरियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो दरिया होती हैं सालावास गांव, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। सालावास गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए। दरियों के लिए सालावास गांव को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
8वां प्रश्न है हमारा। 8वां प्रश्न देखते हैं। चंदन काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, यानी चंदन काष्ठ, चंदन की लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी जो चंदन की लकड़ी होती है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी चूरू जिले की प्रसिद्ध है, चूरू की प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो गया, यानी चंदन काष्ठ शिल्प, चंदन काष्ठ की शिल्प किस कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चूरू की प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा। बामणा नामक आभूषण पहना जाता है, यानी जो बामणा एक आभूषण है उसको कहाँ पहना जाता है? बामणा कहाँ पहना जाता है? इस बामणा को उंगली में पहना जाता है। बामणा कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। इनको पुरुष और महिलाएं दोनों पहन सकती हैं। बामणा उंगली में पहना जाता है। बामणा एक आभूषण है जिसको उंगली में महिला और पुरुष द्वारा पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है। भंवर कड़ी नामक आभूषण पहना जाता है, यानी भंवर कड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये जो भंवर कड़ी आभूषण है इसे कहाँ पहना जाता है? भंवर कड़ी नामक आभूषण को नाक में पहना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा राइट होगा, नाक में भंवर कड़ी को पहना जाता है। ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है, पुरुष इसे नहीं पहनते। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है। हमारा 11वां प्रश्न है। खुंगाली नामक आभूषण पहना जाता है, यानी जो खुंगाली आभूषण है उसे कहाँ पहना जाता है? खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है। खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है। ये भी एक आभूषण ही है, गले में पहने जाने वाला क्या कहलाता है? खुंगाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीपल पत्ता नामक आभूषण पहना जाता है, यानी जो पीपल पत्ता नामक आभूषण है उसे कहाँ पहना जाता है? पीपल पत्ता कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में। पीपल पत्ता कान में पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा। तिमिणिया पहना जाता है, तिमिणिया कहाँ पहना जाता है? तिमिनिया किनके द्वारा पहना जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब अर्थ है, मतलब तिमिनिया आभूषण है वो किसके द्वारा पहना जाता है? तिमिनिया जो आभूषण है उसको महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, यानी महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? गले में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा, महिलाओं द्वारा गले में तिमिनिया आभूषण पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी यह सब हैं, यानी जो लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी हैं, इन्हें गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यानी जो गोटा होता है उसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यानी अलग अलग प्रकार हैं गोटे के। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। ये जो लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी ये सब गोटे के प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बख्तरी वस्त्र क्या है, यानी हमारा 15वां प्रश्न है। बख्तरी वस्त्र क्या है, यानी जो बख्तरी वस्त्र होता है ये क्या है? तो बख्तरी वस्त्र ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। ग्रामीण लोगों के शरीर के ऊपरी भाग पर, यानी शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला एक वस्त्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है।
हमारा 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली? यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो जोधपुर कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी पोशाक की मान्यता मिली है, जोधपुर कोट को। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, जोधपुर कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी पोशाक की मान्यता मिली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखते हैं। ब्रीचेस वस्त्र हैं, यानी ब्रीचेस वस्त्र क्या होता है? ब्रीचेस वस्त्र क्या है? तो ब्रीचेस वस्त्र पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है। जो पुरुष कमर से नीचे का वस्त्र पहनते हैं उसे ब्रीचेस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र ब्रीचेस कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा। 18वां प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, यानी जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो उनकी पगड़ी बांधने वाला छाबदार कहलाता था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, छाबदार। मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छाबदार, छाबदार कहलाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा। 19वां प्रश्न है, जिम्मी क्या है? यानी जो जिम्मी है वो क्या है? जिम्मी क्या होती है? जिम्मी फेरे अथवा सप्तपदी के समय, यानी फेरे या सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। जिम्मी क्या होती है? फेरे के समय मामा द्वारा दी जाने वाली और वधू जो दुल्हन होती है उसके द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, जिम्मी क्या होती है? फेरे के समय मामा द्वारा दी गई एक लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। चलिए हमारे अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है। हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, तेतड़ आभूषण पहना जाता है, यानी जो तेतड़ आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है और कहाँ पहना जाता है? तेतड़ आभूषण स्त्रियों द्वारा पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। तेतड़ आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है पैरों में। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारे। आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।